को सुंदर बनाने का एक ही साधन है, शास्त्रों ने बताया दैवी संपत्ति। जिस दैवी संपत्ति का अनुकरण साधक तब कर सकता है जब इस दरबार में आता है। दैवी गुणों को अपनाने से ही जीवन की सुंदरता बढ़ती है। इसलिए लिखा है, द्वार तेरे पर जो कोई आता, दैवी गुण से वो भर जाता। जब साधक आचार्य के शरण में आता है तो आचार्य जीवन को दैवी गुणों से पल्लवित करते हैं, जिसके द्वारा साधक अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। जिन दैवी गुणों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सन्मुख रखते हुए हम साधकों के प्रति श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के प्रारंभ के 3 श्लोकों में किया, जिस पर क्रमशः चर्चा चल रही है। अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्याग शांतिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् हिरचापलम् तेज क्षमा धृति शौच माद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी मभिजातस्य भारत। भगवान श्री कृष्ण ने तेज के विषय में बताया था। तेज अर्थात मनुष्य का प्रभाव, प्रभावशाली जीवन हर एक के जीवन को बदल देता है, पर प्रभाव के साथ साथ स्वभाव भी सुंदर हो तो और भी साधक के जीवन में रंग लाता है। प्रभावशाली जीवन रावण का भी था, जिसके चलने से जमीन डोलती थी, परंतु स्वभाव ठीक नहीं था उसका। पर भगवान राम प्रभावशाली भी थे और स्वभाव भी बड़ा कोमल, बड़ा सुंदर था। मिथिला में जब भगवान राम के दर्शन किए नर नारियों ने तो देखते ही सबके सब मुग्ध हो गए। ऐसा स्वभाव, ऐसा स्वरूप जो कि देख करके सबके सब मोहित हो गए। लिखा है कि जनक जैसे वैदेही जिनको कहा जाता, विदेही राज जनक, वो भी जब भगवान राम के दर्शन किए तो वो भी अपने आप को भूल गए। यहाँ तक कि भगवान राम को जब मिथिला में भोजन कराया जा रहा था, सारे बराती जब भोजन कर रहे थे, उस समय प्रथा है गाली देने की। गाली देने से बराती लोगों को भोजन अच्छा लगता है। हाँ, गाली बिना भोजन की शो नहीं होती बारात में।
तो गाली दी जाती है। तो मिथिला वासियों ने भी रीति निभाई, अपनाई इस रीति को और गाली देनी शुरू की। पर मिथिला वासियों के साथ क्या हुआ, गाली जब गाने लगे तो भगवान राम के स्वरूप को देख करके ऐसे विमोहित हो गए कि अयोध्या वासियों को गाली देने की जगह मिथिला वासियों को गाली देने लगी। ऐसा प्रभाव पड़ा भगवान राम के सौंदर्य का, भगवान राम के जीवन का। तो ये तेजस्वी जो विभूतियां होती हैं उनके जीवन का ऐसा प्रभाव होता है। भगवान बुद्ध का दृष्टांत सुना था, अंगुली माल आते ही बदल गया। जैसे उनके दर्शन किए वैसे उसका भाव बदल गया। और इधर रत्नाकर ने नारद जी के दर्शन किए तो नारद जी से कहा कि भाई मैं आपके पास जो कुछ है सब दे दूं। नारद जी ने कहा तू ऐसा क्यों करता है? बोले परिवार पालता हूं। बोले परिवार तेरा साथ देगा? बोले जरूर देगा। अरे बोले पहले पूछ के आ। बोले आदमी, क्योंकि महापुरुष अपनी वाणी से अब शब्द का प्रयोग तो करते नहीं है, तो कहा भले आदमी पहले पूछ के आ परिवार से। नारद जी ने बहुत समझाया रत्नाकर को, जैसा कि महापुरुषों ने लिखा, कर ले चाहे जितना पाप, होगा नरकों में संताप। कर ले चाहे जितना पाप, होगा नरकों में संताप। रक्षा करने ना जाएगा कोई वहां पर, रक्षा करने ना जाएगा कोई वहां पर। कर ले चाहे जितना पाप, होगा नरकों में संताप। कर ले चाहे जितना पाप, होगा नरकों में संताप। रक्षा करने ना जाएगा कोई वहां पर, रक्षा करने ना जाएगा कोई वहां। रक्षा करने कोई नहीं जाएगा वहां, नारद जी ने समझाया रत्नाकर को। परंतु रत्नाकर के बात समझ में नहीं आई। बोले महाराज ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? बोले ठीक है, जाके परिवार से सलाह करके आ जा। रत्नाकर ने कहा महाराज मैं सलाह करने जाऊं और इधर आप आंख बंद डब्बा गायब, तो फिर मैं क्या करूं? मैं तो आया हूं आपको लूटने। मेरा तो पेशा है, जो भी कोई आता उसको मैं लूटे बिना छोड़ता नहीं हूं। तो यदि मैं गया और आप तो यहां से चले जाओगे तो फिर मेरा तो पेशा खत्म। नारद जी ने कहा भाई मैं जाऊंगा नहीं, विश्वास कर मेरा। और फिर भी यदि तुझे विश्वास नहीं है तो एक काम कर, ले ये रस्सी देता हूं, मेरे को इस वृक्ष से बांध जा। हाँ ये ठीक है। रत्नाकर नारद जी को रस्सी से बांधकर घर गया। पहले पिता से पूछा, पिताजी। बोले बोलो। बोले पिताजी एक बात बताओ, मैं जो इतना डाका डाल के परेशानी से धन लेके आता हूं, जान को खतरे में डालकर, जब मेरे पापों का परिणाम सामने आएगा तो आप रक्षा करोगे ना मेरी? पिता ने साफ इनकार कर दिया। बोले देखो हमने अपना कर्तव्य निभा दिया,
तुमको सुयोग बना दिया, सब तरफ से तुम्हारी रक्षा करके, और आज इस लायक बना दिया कि तुम कमा करके हमारा भरण पोषण कर सको, अपना भी कर सको और हमारी भी सेवा कर सको। इस योग्य तुमको बनाया। अब तुम अपनी दुष्प्रवृत्ति के कारण डाका डालोगे तो उसके पाप के भागी हम नहीं बनेंगे। पिता ने साफ इनकार कर दिया। फिर रत्नाकर माँ के पास गया, माँ से कहा तो माँ ने भी यही जवाब दिया। फिर बहन से पूछा तो बहन ने भी यही कहा। भाई से पूछा, भाई ने भी साफ जवाब दे दिया। अब बच्ची कौन? एक अर्धांगिनी। मन में सोचा वो तो जरूर साथ देगी मेरा, परंतु शास्त्र कहता है कि पति जो सत्कर्म करता है उसका तो आधा भाग पत्नी को मिलता है, क्योंकि वो अर्धांगिनी है उसकी। परंतु जो पाप करता है ना, उसका फल नहीं मिलता पत्नी को, उसका फल तो उसी को भोगना पड़ता है। तो रत्नाकर ने फिर भी पत्नी से पूछा, बोले प्रिय देखो, मैं तुमको इतना तेरे मन की पसंद की वस्तु लाला के देता हूं, तेरा इतना सहयोग करता हूं, जब मेरे पापों का परिणाम सामने आएगा तो तू सहयोगी बनेगी ना मेरी? पत्नी ने साफ जवाब दे दिया, बोले कोई भाग के नहीं आई हूं, 5 पंचों के बीच अग्नि की साक्षी देके मेरे को लेके आए हो, आपका फर्ज है मेरी रक्षा करना, मेरा पालन करना। अब आप डाका डाल के करो चाहे कमाई करके करो, उससे मेरे को क्या लेना देना, मैं आपके पाप की सहभागिनी नहीं बनूंगी। पूरे परिवार ने साफ जवाब दे दिया। रत्नाकर आया नारद जी के पास। नारद जी के दर्शन करके उसकी कुछ तो बुद्धि सुधरी, परंतु इतना अंतःकरण मलिन था कि परमात्मा का नाम मुंह से नहीं निकलता था उसके। नारद जी ने बहुत प्रयास किया कि राम नाम एक बार तू मुंह से बोल दे, परंतु इतना मलिन अंतःकरण, राम मुंह से नहीं निकला उसके। फिर नारद जी ने कहा चलो मराई बोलो। संत जब एक बार दृष्टि पड़ जाती है किसी पर तो उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं, ऐसे नहीं छोड़ते उसको। संत की नजर बेकार नहीं जाती। बोले चलो मरा मराई जपो। परिणाम ये हुआ, रत्नाकर ने मरा मरा जपा और एक दिन उस मरा मरा के प्रभाव से ही महर्षि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। वाल्मीकि नाम इनका क्यों पड़ा आप लोग तो जानते होंगे, क्योंकि मेरे से ज्यादा शास्त्र पढ़ते हो आप लोग। वाल्मीकि कहते हैं दीमक संस्कृत में। ऐसी तपस्या में लीन हुआ रत्नाकर कि उसके ऊपर दीमक छा गई पूरे बदन पर। जब निकाला गया तो उसमें से एक ऋषि निकले, तब उनका नाम वाल्मीकि रखा गया। जिन वाल्मीकि ऋषि ने भगवान राम के अवतार लेने से 10,000 साल पूर्व ही पूरे रामचरितमानस की रचना कर डाली और 1 करोड़ श्लोक की रामायण बनाई वाल्मीकि जी ने। और सारे के सारे अक्षर उन्होंने बांट दिए, केवल 2 अक्षर राम अपने पास रखा, क्योंकि राम नाम के प्रभाव को उन्होंने समझ लिया। तो ये होता है तत्वदर्शी तेजस्वी महापुरुषों के जीवन का प्रभाव। इसलिए आचार्य संकेत देते हैं, जगत में
विज्ञ जन जो है तेज उन काही लहराए। जगत में विज्ञ जन जो है तेज उन काही लहराए। औकात है क्या विकारों की कोई भी गैर न टिक पाए। औकात है क्या विकारों की कोई भी गैर न टिक पाए। जगत में विज्ञ जन जो है तेज उन काही लहराए। जगत में विज्ञ जन जो है तेज उन काही लहराए। नहीं मुख से कहें कुछ भी नहीं देते इशारा है। नहीं मुख से कहें कुछ भी नहीं देते इशारा है। करे एक बार जो दर्शन बदल जाती धारा है। करे एक बार जो दर्शन बदल जाती ये धारा है। देख कर के छवि जिनकी ये मन दुर्गुण से हट जाए। देख कर के छवि जिनकी ये मन दुर्गुण से हट जाए। जगत में विज्ञ जन जो है तेज उन काही लहराए। जगत में विज्ञ जन जो है तेज उन काही लहराए। तत्वदर्शी जो जन जग में पतितों को करें पावन। तत्वदर्शी जो जन जग में पतितों को करें पावन। सरसता से भरे जीवन जो नदियों को भरे सावन। सरसता से भरे जीवन जो नदियों को भरे सावन। वो बन जाते मृदु भाषी प्रगट इतिहास बतलाए। वो बन जाते मृदु भाषी प्रगट इतिहास बतलाए। जगत में विज्ञ जन जो है तेज उन काही लहराए। जगत में विज्ञ जन जो है तेज उन काही लहराए। सरस आदेश केशव का नर जो भी हृदय धरता।
सरस आदेश केशव का है जो नर भी हृदय धरता, नहीं यम त्रास दे उसको पढ़े जो प्रेम से गीता, नहीं यम त्रास दे उसको पढ़े जो प्रेम से गीता। गुरुवर की कृपा से ही रहस्य गहरा समझ आए, गुरुवर की कृपा से रहस्य गहरा समझ आए। जगत में विज्ञ जन जो हैं तेज उनका ही लहराए, जगत में विज्ञ जन जो हैं तेज उनका ही लहराए। स्वामी चेतन गुरु वर का ओज अतिशय ही है भारी, स्वामी चेतन श्री गुरु का ओज अतिशय ही है भारी। चरण जिन्हों पे चलते हैं प्रभु मेरे हैं तपधारी, चरण जिन्हों पे चलते हैं प्रभु मेरे जो तपधारी, इन्हीं की सुतप सौरभ से सकल त्रिभुवन महका है, इन्हीं की सुभग तप सौरभ से सकल त्रिभुवन महका है। जगत में विज्ञ जन जो हैं तेज उनका ही लहरा है, जगत में विज्ञ जन जो हैं तेज उनका ही लहरा। औकात है क्या विकारों की कोई भी गैर टिक पाए, औकात है क्या विकारों की कोई भी गैर टिक पाए। तो जो तेजस्वी महापुरुष होते हैं उनके तेज को हर प्राणी नहीं समझ पाता, जो बेचारे थोड़े 1.5 नंबर की बुद्धि के होते हैं वो तो समझेंगे ही क्या, जो भक्तजन भी हैं वो भी कभी कभी ये हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं थोड़े। आपको एक सच्ची घटना बताते हैं। एक कोई भक्त थे अपने महाराज श्री के, बहुत त्याग वैराग्य में जीवन था उनका, महाराज श्री से दीक्षा शिक्षा भी ली, सत्संग में भी बहुत प्रेम था, पर और ब्रह्म विद्या भी महाराज श्री ने उनको दे दी। पूज्य श्री के ही परम स्नेही मित्र थे, तो ब्रह्म विद्या भी दे दी। और महाराज श्री ये भी कहते कि ये दोनों मिलके और भक्तों को जागृति देंगे, संसार को जगाएंगे। परंतु हुआ ऐसा, उनके मन में एक बार भाव आया
क्योंकि थे तो बहुत सरल। महाराज श्री ने एक बार कहा, बोले देखो बच्चा, बच्चा कहते थे महाराज श्री, बोले देखो बच्चा, गुरु जो भी कहे ना तो सत्य वचन कहना, ठीक है। बहुत सरल थे। बोले अच्छा महाराज जी। और ये बात कहने के बाद महाराज श्री ने एक दिन सत्संग में और विवेक करा रहे थे, सुना रहे थे विवेक के वचन। और महाराज श्री का तो बोलने की एक शैली थी कि बच्चा, यदि गुरु झूठ बोले तो गुरु के नाक कान काट लेना। ये बात महाराज जी हमेशा बोलते। मुझे उतना उनके संपर्क में रहने का सहयोग नहीं मिला, फिर भी पूज्य श्री के द्वारा मुझे कुछ कुछ ये उनकी लीलाएं समझ में आई। तो ये बात वो हमेशा बोलते, बच्चा यदि गुरु झूठ बोले तो गुरु के नाक कान काट लेना। अब वो भक्त उस दिन सत्संग में बैठे और महाराज श्री के वचन सुन रहे थे। तो महाराज श्री ने कहा था कि गुरु जो भी बोले तो बोलना सत्य वचन। तो जब महाराज श्री ने कहा कि यदि गुरु झूठ बोलता है तो गुरु के नाक कान काट लेना, तो बोले सत्य वचन जी। तब पूज्य श्री ने कहा, बोले इसमें आपने सत्य वचन कैसे कहा? महाराज जी ने कहा ना, जो भी गुरु बोले तो सत्य वचन बोलना। परंतु ऐसा हुआ उनके साथ, एक बार उनके मन में ऐसी भावना आई कि मैं पुरुष शरीर को प्रणाम कैसे करूं। प्रभाव इसका देखिए, मन में ही भाव आया, वाणी से उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। मन में जब ऐसा भाव आया उनके, तो महाराज श्री की जो ब्रह्म विद्या की दी हुई कॉपी थी उनके पास, उसमें ऐसा हो गया जैसे कोई पेंसिल से पूरी कॉपी में लकीर खींच दी है। और उस कॉपी को वो कितना भी प्रयास किए पढ़ नहीं पाए। ये होता है तेजस्वी महापुरुषों का तेज। व्यक्ति सोचता मैं बहुत आगे बढ़ गया हूं, परंतु हमारा नीति शास्त्र कहता है, पूछे गुरुते शुभ सिख तदपि, ज्ञानवंत होवे निज यद्यपि, गुरु निश्चय युत वचन धरे जब, देहि शिष्य को परम शांति। ऐसा नीति शास्त्र में लिखा है। तो ये होता है तेजस्वी महापुरुषों का तेज। तो भगवान श्री कृष्ण ने तेज के विषय में चर्चा की। अब आगे भगवान बता रहे क्षमा। क्षमा किसको कहते हैं? समर्थ होते हुए भी और अपराध करने वाले को अभय दान दे देना, इसका नाम है क्षमा। एक राजा अपने बगीचे में घूम रहा था। एक राही 3-4 दिन का भूखा प्यासा उधर से निकला। राही ने देखा कि बगीचे में आम लग रहे हैं, तो और भी कई फल लगे हुए थे बगीचे में। राजा का बाग था, उसको तो ये पता नहीं, और राजा घूम रहा ये भी पता नहीं। राही भूखा प्यासा एक पत्थर उठाया और पत्थर देके मारा वृक्ष को। वो पत्थर वृक्ष को न लग के राजा को जाके लग गया। अब तो राजा को चोट लगी, कोई मामूली बात थोड़ी है। सब तरफ खोज होने लगी, भाई किसने पत्थर मारा राजा को, इतना साहस किसका हो गया। अब वो तो बेचारा अपना एक तरफ खड़ा है चुपचाप, उसको पता नहीं। अब राजा के सिपाही चारों तरफ खोज किए तो वो व्यक्ति मिला और उससे कहा, बोले पूछने लगे राजा के सिपाही, बोले भाई तुमने राजा को पत्थर क्यों मारा? उसने कहा, भाई हमने तो राजा को पत्थर नहीं मारा। बोले कैसे नहीं मारा, राजा को चोट लगी है। उसने बहुत अनुनय विनय की सिपाहियों से,
बोले देखो भाई, मैं तो एक राही हूँ और मुझे बहुत जोर की भूख प्यास लगी थी। मेरे को तो पता भी नहीं कि ये राजा का बाग है और राजा इसमें सैर कर रहे हैं। मैंने तो आम, तरबूज ये सब देखे तो मैं सोचा कुछ फल मिल जाएगा, पत्थर मारूंगा तो मेरी भूख प्यास मिट जाएगी। हो सकता है वो पत्थर राजा साहब को लग गया होगा। भाई मेरी गलती हो गई। बहुत उसने क्षमा याचना की, फिर भी सिपाहियों ने उसको पकड़ के राजा के पास ले गए। सिपाहियों ने छोड़ा नहीं उसको, राजा के पास ले गए। राजा से कहा, इससे पूछिए कि इसने पत्थर क्यों मारा। तो वही बात उसने दोहराई राजा के सामने भी। राजा ने कहा सिपाहियों से, बोले भाई इसको पता ही नहीं था कि ये राजा का बाग है और मैं यहाँ पर हूँ। इसने तो फल को पत्थर मारा था, मेरे को थोड़ी मारा। तो भी महाराज आपको पत्थर लगा है, कुछ तो इसको सजा मिलनी चाहिए। राजा ने कहा सजा मिलनी चाहिए इसको? बोले हाँ, सिपाही तो सिपाही आखिर। राजा ने कहा यदि सजाई देनी है तो मैं जो कहूँ वो सजा देना। बोले आप बोलो क्या सजा दें, पहले तो आपकी ही बात मानी जाएगी। राजा ने कहा ऐसे नहीं मानी जाएगी, पहले कागज पे लिख के दो कि जो आप कहोगे वो मंजूर है। क्यों, लिखित बात की सबूती होती है। कही हुई बात, आज तो कही हुई बात को भी लोग रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, पहले तो ये सब जमाना नहीं था। पहले तो कागज कलम ही काम आते थे। तो और अब तो टेक्निक इतनी बढ़ गई है कि जो बोल रहा उसका वीडियो भी कर लेते हैं लोग, पर पहले तो ऐसा साधन था नहीं। तो राजा ने कहा लिख के दो, लिखित बात ही सबूत मानी जाती थी पहले। अब राजा ने लिखवा लिया, बोले जो आप कहोगे वही सजा मंजूर है हमको देने के लिए, वही सजा देंगे। राजा ने कहा यदि इसको सजा देनी है तो मैं कहता हूं इसको 5 गांव का पट्टा लिख दो। अब सारे के सारे सिपाही दांतों तले अंगली देने लगे। बोला आज हो क्या गया राजा साहब, अरे इतनी जोर चोट लगी और इसको कहते 5 गांव का पट्टा लिख दो। आखिर एक सिपाही ने साहस करके राजा से पूछा, बोले महाराज ऐसा आपने क्यों किया, ये तो सजा नहीं हुई, माफ करिएगा मैं आपको लिखित देने के बाद भी कुछ पूछना चाहता हूं। बोले पूछो। बोले महाराज आपने कहा कि मैं जो कहूं वो सजा देगी, हमने माना आपको लिखित भी दे दिया, पर ये तो सजा नहीं हुई, ये तो आप इसको पारितोषिक दे रहे हो। राजा ने कहा भाई तुम लोग गहराई से विचार करो, अरे एक जड़ वृक्ष को ये पत्थर मारा और उस वृक्ष को यदि पत्थर लगता तो वो वृक्ष इसे फल देता, इसकी खा के भूख प्यास मिटती। मैं मनुष्य, और फिर मनुष्य में भी राजा, मनुष्यों का शिरोमणि माना जाता है, यदि गलती से इसका पत्थर मेरे को लग गया तो मैं इसे सजा दूं? नहीं, इसको 5 गांव का पट्टा लिख दो। अब यदि राजा चाहता तो सिपाहियों को, मंत्रियों को फिर वो काम करना पड़ा। यदि राजा चाहता तो उसी समय उसको फांसी पर चढ़ा सकता था, परंतु राजा ने समर्थ होते हुए भी अपराधी को अभय दान दिया। ये है क्षमा। राजा ने कहा भाई मैंने शास्त्रों से, महापुरुषों से ऐसा सुना है, महापुरुष क्या कहते हैं, मन रे वृक्षन से मति ले, मन रे वृक्षन से मति ले, काटत वहाँ पर क्रोध न करही, सिंचत करही न नेह, मन रे
वृक्ष न से मति ले मन रे, न से मति जो वाही को पत्थर मारे, जो वाही को पत्थर मारे, ताही को फल देय मन रे, ताही को फल देय मन रे, वृक्ष न से मत ले मन रे, वृक्ष न से मत। धन धन है ये पर उपकारी, धन धन है ये पर उपकारी, वृथा मनुज की देह मन रे, वृक्ष न से मत ले मन रे, वृक्ष न से मत ले। राजा ने कहा वृक्षों से मत यानी शिक्षा लो। वृक्ष क्या करते हैं? जो फल पत्थर मारता है उसको फल देते हैं, और जो काटता है उस पर क्रोध नहीं करते, उसको क्या करते हैं? छाया उसको भी देते हैं, और जो सींचता है उसको भी छाया देते हैं। सिंचत करहि ननि, ऐसा नहीं कि सींचने वाले के साथ तो स्नेह करते और काटने वाले पर कोप करते, ऐसा नहीं करते हैं वृक्ष। तो इस प्रकार से जो पत्थर मारता उसको भी फल देते हैं, जो काटता उसको भी छाया देते हैं। और चंदन का वृक्ष कुठार काटता चंदन के वृक्ष को, तो चंदन उसको क्या देता है? सुगंध देता है। तो राजा ने अपने सिपाहियों को, मंत्री आदि को समझाया कि धन धन है वे परोपकारी, ऐसे जड़ परोपकार करने वाले जड़ भी प्राणी धन्य हैं। वृथा मनुष्य की देह, यदि परोपकार नहीं करे तो मनुष्य की देह बेकार है। इस प्रकार का उपदेश सुन के मंत्री आदि की आंखें खुल गई और उस राही को 5 गांव का पट्टा देके शहंशाह बना दिया। तो ये है क्षमा, इसका नाम है क्षमा। यदि राजा चाहता तो उसी समय फांसी पर चढ़ा सकता था उसको, परंतु राजा ने क्षमा किया। अब हमारे पास शक्ति नहीं है, हम किसी तरह से समर्थ नहीं है, बोले भाई सकेंगे तो है नहीं, छोड़ो उसको, जाने दो। परंतु मन में उसके प्रति बोलो ठीक है, कभी मौका लगेगा तो कभी मेरा भी मौका लगेगा, ये भावना आती है मन में। परंतु सर्व समर्थ होते हुए भी वो क्षमा नहीं मानी जाती है। खानखा को तवा मार के फेंका, तवा फेंक के मारा गया था। खानखा ने उसको भी राजा बनाया। ऐसा उदाहरण आता अपने सिद्धांत उपदेश में। बोले तुमने तवा क्यों फेंका? बोले हमने सुना कि खानखा पारस है, तो पारस को छूने से लोहा सोना बनता है, हमको ये पता है, इसलिए हमने तवा फेंका उसके ऊपर। तुरंत खानखा ने उसको राजा बना दिया। तो ऐसे ऐसे क्षमाशील महापुरुष सज्जन इस भारतवर्ष में हुए हैं। तो हमें भी, हम साधकों को भगवान आचार्य महापुरुष यही संकेत देते हैं कि क्षमा गुण को धारण करना चाहिए, जिसके द्वारा मानव जीवन की सार्थकता होती है। बाकी इसकी चर्चा फिर कल के प्रसंग में रखेंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान